हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे हैं आपके नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। किसका कर रहे थे हम? नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाथ पब्लिकेशन बुक थी और इस बुक का क्या कर रहे थे हम? विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, विश्लेषण कर रहे थे। और वो भी कौन सी बुक है आपकी? वैसे तो आपकी 5100+ क्वेश्चन की बुक है। ठीक है, इसमें अपने एक पहला पार्ट था आपका ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में आपकी ज्योग्राफी थी। तो ज्योग्राफी आपकी यानी कि भूगोल की बात करें हम, तो भूगोल आपकी चाहे भारत की हो, तो भारत की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। चाहे आपकी राजस्थान की हो तो राजस्थान की कंप्लीट हो चुकी है। विश्व की बात करें तो विश्व में आपके एक टॉपिक रहता है आपका, कौन सा? आपका जनसंख्या वाला। ठीक है, बाकी सभी टॉपिक मैंने आपको करवा दिया, आप रिवीजन कर सकते हो। फिर हमने शुरुआत की थी आपकी पॉलिटी की। किसकी? आपकी राजनीति विज्ञान की। किसकी शुरुआत की थी दोस्तों? हमने राजनीति विज्ञान की शुरुआत की थी। अब अपनी कंटिन्यू क्लास से हो रही है। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान को हम कंप्लीट कर देंगे अपनी लगभग 25 तारीख तक आपकी राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे आपके चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो। ठीक है, आपकी 1919 1935 सभी आपकी 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। राजनीति विज्ञान की बात करें 25 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण। ठीक है, फिर हम करेंगे आपके जो आपके कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस के कला संस्कृति के जो फास्ट टॉपिक है वो करने वाले हैं। जैसे आपके दुर्ग वगैरह होगी, कला संप्रदाय होगी, तो वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम आपकी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके 7 से जो 8 क्वेश्चन आने की संभावना होती है अर्थव्यवस्था की। तो नवीनतम आंकड़े होते हैं, और जब सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो आंकड़ों की बात करते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपके आंकड़े होते हैं। तो इन आंकड़ों को पढ़ेंगे। तो इन आंकड़ों के लिए क्या करेंगे हम? सबसे लास्ट में क्लास लेंगे। ठीक है, ये बुक आपकी यही रहेगी। ठीक है, कंप्लीट करवाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आपको पूरी कंप्लीट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम। सबसे पहले आज आपकी शुरुआत होगी आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, पहले हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आपका पहला टॉपिक हमने पढ़ रहा है आपका राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अपना कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमने करवाया था राज्यपाल। फिर आपका दूसरा टॉपिक था आपका मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तीसरा आपका टॉपिक बात करें आपकी, तीसरे टॉपिक की बात करें, तीसरा था आपका कौन सा? आपका विधानमंडल। और आज और आपका कौन सा? आरपीसी। ठीक है, कल हो जाएगा आपका मानवाधिकार। मानवाधिकार और आपका मुख्य सचिव भी साथ हो सकता है। आपका मानवाधिकार हो जाएगा या मुख्य सचिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपके राजस्थान पॉलिटिकल के टॉपिक थे। ठीक है, राजस्थान पॉलिटिकल के टॉपिक है जो आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगले 2 दिन के अंदर। ठीक है, फिर आपकी बात करें भारत की, बात करें तो भारत का आपका एक तो राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के क्वेश्चन टॉपिक आपके। फिर आपकी बात करें आपकी संसद के क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर बात करें आपके संसद के बाद आपके मौलिक जो आपके मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे, मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व और आपके मूल अधिकार। कौन सा आ जाए? आपके मूल अधिकार हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपके नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, और नीति निर्देशक तत्व के बाद आपके मूल कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी इससे बात करें यहाँ पर 5 से 6 दिन में आपको ये बुक जो आपकी बुक है आपकी नाथ पब्लिकेशन की, इसको कंप्लीट करना है आपकी। ठीक है, कंप्लीट करना है, एक ही लक्ष्य है, इसको कंप्लीट करना है। रोज शाम को आपकी राजनीति विज्ञान की क्लास आएगी, फिक्स हो गया, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो आज करते हैं हम आरपीसी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आरपीसी आज पूरे कर लेते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। जितने क्वेश्चन नवीनतम पूछे गए या वर्तमान पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, वर्तमान में अपडेट डाटा, जैसे अभी संख्या आपकी 10 बढ़ा दी गई है आरपीसी की। ठीक है, पहले 7 हुआ करती थी, अब अध्यक्ष से 11 हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी हो गई? सदस्य संख्या 10 हो चुकी है। ठीक है, तो आप कितने हो जाएगी? आपकी टोटल 11 हो जाएगी अध्यक्ष सहित। तो आप सभी चीज़ें पढ़ेंगे, नवीनतम क्वेश्चन भी मैं साथ साथ बता दूंगा कि ये आपका परिवर्तन हो गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलो बताओ भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 1949 में हुई थी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को इसकी क्या हुई थी? आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश पारित हुआ था आपका। सबसे पहले बात करते हैं स्थापना का प्रारूप, देखते हैं इसका। ठीक है, वैसे तो सही आपकी 16 दिसंबर 1949 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका स्थापना का प्रारूप। स्थापना किस हिसाब से हुई थी? सबसे पहले अध्यादेश जारी होता है आपका। अध्यादेश की बात करते हैं दोस्तों, अध्यादेश जारी होता है आपका 16 अगस्त 1949 को। कब आता है आपका? 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी हुआ। ठीक है, इसके तहत राजस्थान लोकसभा जो आपका 28वां अध्यादेश था, कौन सा था? अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश कौन सा था आपका? 28वां अध्यादेश की बात करें तो अध्यादेश कौन सा था आपका? 28वां अध्यादेश था। ठीक है, याद करना, नवीनतम क्वेश्चन अपडेट जारी है, आरपीसी डीप जारी है, तो आप इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। तो अध्यादेश आपके 16 अगस्त 1949 को आता है, और वो अध्यादेश नंबर था आपका 28वां। कौन सा था आपका? 28वां अध्यादेश था। ठीक है, वहीं बात करें अध्यादेश हुआ जिसका प्रकाशन हुआ था आपका 20 अगस्त 1949 को। इसका प्रकाशन कब हुआ? यहाँ पर कर लेता हूँ मैं नीचे। प्रकाशन हुआ आपका 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त
1949 को इस अध्यादेश का प्रकाशन हुआ। कौन से का? आपका 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश आया था, अध्यादेश 28 नंबर का, उसका प्रकाशन हुआ आपका 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसी अध्यादेश की धारा 1(3) में यह प्रावधान किया गया कि जिस दिन सदस्य की नियुक्ति हो जाएगी उसी दिन आयोग प्रभाव में आएगा। ठीक है, इसमें एक प्रावधान किया गया इसी अध्यादेश में। क्या दिया गया? आपका प्रावधान की बात करते हैं यहाँ पर। प्रावधान क्या किया गया? प्रावधान किया गया कि इस अध्यादेश की धारा 1(3) याद कर लेना, धारा 1(3) इंपॉर्टेंट कहाँ से बनेगा आपका? यहीं से बनेगा आपका। ठीक है, धारा 1(3) के तहत प्रावधान किया गया सदस्यों की नियुक्ति के साथ आयोग प्रभाव में आएगा। सबसे बात करते हैं इसके गठन की बात करते हैं, तो आयोग प्रभाव में कब आया? फिर आया आपका 22 दिसंबर 1949 को। 22 दिसंबर 1949 को आपके आरपीएससी में सदस्यों की नियुक्ति की गई और इसके तहत ही आपके आरपीएससी का गठन हो गया, स्थापना हो गई आपकी 22 दिसंबर 1949 को। यहाँ पर कर लेना 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो स्थापना हुई और स्थापना कितने सदस्यों के साथ हुई? एक अध्यक्ष था आपका और 2 सदस्य थे। स्थापना हुई तब आपके एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे आपके? 2 सदस्य। और पहले अध्यक्ष थे आपके, अध्यक्ष की बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे आपके एस.के. घोष थे। ठीक है, 2 सदस्य कौन थे? उन सदस्यों की बात करें तो पहला सदस्य था आपका, पहला सदस्य कौन था दोस्त? वो था आपका देवी शंकर तिवारी। और दूसरा सदस्य कौन था दोस्त? दूसरा सदस्य था आपका, दूसरा सदस्य की हम बात करें तो दूसरा सदस्य कौन था आपका? N.R. चंदोरकर। ठीक है, इन दोनों सदस्यों का नाम याद कर लेना, क्योंकि यदि डीप में जाता है तो हम भी डीप में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे ताकि पूरा आरपीएससी हमको पूरा याद हो। ठीक है, रिवीजन जितना हो सके उतना महत्वपूर्ण है हमारे पास। तो पहली लाइन में हमने कितनी चीजें सीखी? पहली लाइन थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना दिसंबर 1949 में बिल्कुल हुई। देखो, अध्यादेश जारी होता है आपका 16 अगस्त 1949 को, अध्यादेश था आपका 28वां नंबर का। प्रकाशन हुआ था इस अध्यादेश का 20 अगस्त 1949 को। इस 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन हुआ, उसमें एक प्रावधान था कि इस अध्यादेश की धारा 1(3) के तहत यह प्रावधान था कि सदस्यों की नियुक्ति के साथ आयोग प्रभाव में आएगा। तो आयोग सदस्यों की नियुक्ति हुई थी आपकी 22 दिसंबर 1949 को। इसी के तहत आपके आरपीएससी अस्तित्व में आया। पहला एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ इससे आरपीएससी का गठन हुआ था। पहले अध्यक्ष थे आपके एस.के. घोष और आपके 2 सदस्य थे देवी शंकर तिवारी और N.R. चंदोरकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, स्थापना के समय अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, बिल्कुल राइट। देखो, मैंने अध्यक्ष बता दिया, एस.के. घोष थे। ठीक है, और सदस्य थे आपके देवी शंकर तिवारी और N.R. चंदोरकर। तो 3 सदस्य थे आपका 1+3। ठीक है, तो बिल्कुल राइट है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो स्थापना हुई थी, सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी आपकी? जयपुर के अंदर। फिर आपकी सत्यनारायण राव समिति आई, इसकी सिफारिश पर 1957 में, 1957 में बात करें यहाँ पर 1957 में इसका क्या किया? आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? आपके जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? आपका अजमेर। ठीक है, कब? 1957 के अंदर। कब स्थानांतरित किया गया आपका? 1957 के अंदर आपका सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। किसका? आपके आरपीएससी का। तो हमें क्या पूछा था? गलती तो पूछा था, तो गलत तो आपका कौन सा हो गया? आपका तीसरा गलत हो गया, क्योंकि आपको 1956 दे रखा था, वो 1956 में नहीं होता, 1957 में होते। ठीक है, और आपके जो सत्यनारायण राव समिति थी, इस सत्यनारायण राव समिति में कितने सदस्य थे? तो वो थे आपके सत्यनारायण राव समिति की बात करिए तो आपके 3 सदस्य थे। सत्यनारायण राव आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा आपके वी विश्वनाथन और B.K. गुहा इनके सदस्य थे। ठीक है, वी विश्वनाथन और B.K. गुहा इसके सदस्य थे इस समिति के, और फिर इसने स्थानांतरित कर दिया। देखो, यहाँ पर नीचे मैं वो भी करवा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, नीचे वाले वो PDF में नहीं आएंगे वैसे, इसलिए मैं थोड़ा सा साथ लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर इसकी PDF बनाते हैं ना, तो फिर नीचे वाला नहीं आता, जो स्क्रीन पर दिखता है वही आता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो हमें समझ लेते हैं, हम सत्यनारायण राव समिति की बात करते हैं। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर
मुख्यालय है ना, मुख्यालय जयपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया? जयपुर से आपका अजमेर स्थानांतरित किया गया। कहाँ पर? अजमेर स्थानांतरित। तो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। कब स्थानांतरित किया गया आपका? 1957 में। कब स्थानांतरित किया गया आपके? 1957 में। तो बात करें यहाँ पर आपको पूछ ले कि सत्यनारायण राज्य समिति में कितने सदस्य थे? तो एक तो अध्यक्ष थे आपके। अध्यक्ष तो कौन थे आपके? अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष तो कौन थे? सत्यनारायण राज्य समिति। और सदस्य की बात पूछिए तो सदस्य कौन थे दोस्त? पहला सदस्य था आपका कौन थे आपके? पहले सदस्य की बात करें तो वी विश्वनाथन। और दूसरे सदस्य कौन थे? दूसरे सदस्य थे आपके, दूसरे सदस्य की बात करें तो वो थे आपके बीके गुहा। कौन थे आपके? बीके गुहा। तो ये थे आपके सिफारिश। और इस सिफारिश के सदस्य की बात करें, ये थे आपके अध्यक्ष सत्यनारायण राव थे, वी विश्वनाथन और बीके गुहा। इन्होंने 1957 में मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल राइट है। भाग आपके 14 के अंदर इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 316 से लेकर 323, 315 से लेकर 323, 315 से लेकर 323। 316 में तो गठन है, 315 में प्रावधान है आपका। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं क्वेश्चन की, फिर से आप याद कर लो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पूरा डिटेल यहाँ पर आपको याद हो गई होगी। तो हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपके आरपीएससी का पहला मतलब पूरी जो आपका इसका शुरुआती आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो सारा क्लियर कर लेंगे। यहीं पर आपके जो जितने आपके फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके संरचना से संबंधित, तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में आपको मिल गए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको मिल गए। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना सदस्यों की नियुक्ति के साथ हुई थी आपकी 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, 16 अगस्त को अध्यादेश जारी हुआ था, 28वां अध्यादेश था। प्रकाशन इसका 20 अगस्त 1949 को आता। ठीक है, और प्रावधान था इसमें धारा 1(3) के तहत कि सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही आयोग प्रभाव में आ जाएगा। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति हुई थी आपकी 22 दिसंबर 1949 को। कितने सदस्यों की नियुक्ति हुई थी? एक अध्यक्ष 2 सदस्यों के साथ। पहले अध्यक्ष थे आपके एस के घोष। 2 सदस्य थे आपके देवी शंकर तिवारी। और कौन थे आपके दूसरे सदस्य का नाम बताओ भाई? वो थे आपके NR चंद्रोकर। फिर आपकी बात करते हैं सत्यनारायण राव समिति की गठन हुआ था आपका। सत्यनारायण राव समिति में 3 सदस्य थे आपके। एक अध्यक्ष सत्यनारायण राव थे, 2 सदस्य थे आपके। 2 सदस्य कौन कौन थे आपके? बीके गुहा, विश्वनाथन। इन्होंने सिफारिश की कि आपका जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर देना चाहिए 1957 के अंदर। आयोग संवैधानिक निकाय है आपके, भाग 14 के अंदर उल्लेख है आपके। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखो, कांता कतुरिया राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, कांता कतुरिया थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी, बिल्कुल राइट। वर्तमान में कितनी टोटल अब तक कितनी बन चुकी है आपकी? अब तक 7 महिला लोकसभा सदस्य बन चुकी है। अब तक 7 महिलाएं आरपीएससी की सदस्य बन चुकी है। कितनी? 7 महिलाएं आपके आरपीएससी सदस्य बन चुकी है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। कांता खतुरिया महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी। कांता खतुरिया महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी। इसे खतुरिया कर लेना। ठीक है, खतुरिया थी, ये भी याद कर लेना, गलत लिख दिया यहाँ पर। कांता खतुरिया राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, बिल्कुल राइट, महिला अध्यक्ष थी आपकी। कांता भटनागर थी महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। आपका कांता महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी कांता खतुरिया। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। और एक कन्फ्यूज होने वाली बात ये थी, यहाँ पर एक कांता भटनागर है। कौन सी आपकी? कांता भटनागर, वो आपके महिला आयोग की मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। किसकी? आपकी मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, थोड़े से दोनों में कंफ्यूज हो गया मैं भी, इसलिए दोबारा लिख दिया आपको। तो यहाँ पर देखो, कांता खतुरिया थी, वो राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, बिल्कुल राइट। ठीक है, महिला आयोग की पूछे। और मानवाधिकार आयोग की थी वो कांता भटनागर थी। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें थोड़ा समझ लेना। 7 महिला सदस्य बन चुकी है। कांता खतुरिया संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही, बिल्कुल राइट। आपकी राजस्थान जो आपका आरपीएससी से त्यागपत्र देकर, आरपीएससी से त्यागपत्र देकर क्या बनी? यूपीएससी सदस्य बनी। यूपीएससी की क्या बनी? आपकी सदस्य बनी। ठीक है, राजस्थान आरपीएससी से त्यागपत्र देकर यूपीएससी के सदस्य बनने वाली सदस्य कौन? आपके कांता खतुरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, फिर से भी आपका। कांता खतुरिया लोकसभा सदस्य रही, कभी भी नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका असत्य। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य। 2 महिलाएं आपकी यूपीएससी सदस्य बनी थी संघ लोक सेवा आयोग की। एक आपकी कौन सी बनी थी? आपकी प्रकाशवर्ती शर्मा। ठीक है, कौन आपकी? प्रकाशवर्ती शर्मा भी आपकी
संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी थी। तो 2 महिलाएं ऐसी थी जो आपके आरपीसी के बाद में आपके संघ लोक सेवा आयोग में भी सदस्य बनी। कौन कौन? कांता खतुरिया और आपकी प्रकाशवती शर्मा। कांता खतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। इस क्वेश्चन को समझना एक बार फिर से। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा? देखो, कांता खतुरिया थी आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। बिल्कुल राइट। प्रथम महिला लोक सेवा सदस्य कौन थी? आपकी कांता खतुरिया। अब तक 7 महिलाएं आरपीसी के सदस्य बन चुकी है। कितनी? 7 महिलाएं आपकी आरपीसी सदस्य बन चुकी है। ये भी साथ याद कर लेना। कांता खतुरिया राजस्थान महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। तो राजस्थान महिला आयोग की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतुरिया। वही कांता भटनागर आ जाए, वो मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ये भटनागर है, ये आपकी खतुरिया है। ठीक है, कांता खतुरिया संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य थी आपके और इसके साथ साथ आपकी जो आपके आरपीसी एक सदस्य थी, महिला सदस्य। कौन? आपकी महिला सदस्य प्रकाशवती शर्मा। तो यहाँ पर हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 है, जो आपका कांता खतुरिया लोकसभा की सदस्य नहीं रही कभी भी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं आपके आरपीसी त्यागपत्र देने वाली 2 महिलाएं ऐसी थी जो आपकी, एक तो प्रकाशवती शर्मा, एक कांता खतुरिया, दोनों यूपीएससी सदस्य बनी। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। किस अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, तो आपको हमने पढ़ा कितने अनुच्छेद थे आपके? संविधान के संविधान के भाग 14 की बात करें और आपके अनुच्छेद की बात करें आपके 315 से लेकर 323 तक इसका उल्लेख आपके आरपीसी का उल्लेख है। ठीक है, आरपीसी आ सकता है या वो आपकी यूपीएससी आ सकता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 323(2) के तहत आपके राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें अनुच्छेद 322 दे रखा है। अनुच्छेद 322 में कौन सा आपका? अनुच्छेद 322 की बात करें तो अनुच्छेद 322 में आपका आयोग का व्यय। ठीक है, आयोग का व्यय है। ठीक है, वही बात करें हम अनुच्छेद 321 के अंदर तो आयोग के कार्य, आयोग जो आपके 320 में तो आपके आयोग के कार्य है, 321 में क्या आपके 321 में आपके आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति है। आयोग के कार्यों में विस्तार करने की शक्ति, विस्तार की शक्ति याद कर लेना साफ साफ। ठीक है, आयोग के कार्यों में विस्तार करने की शक्ति कौन सी में आपकी? अनुच्छेद 381 में। ठीक है, अनुच्छेद 381 में। वही आयोग के कार्य कौन से में आपके? वही याद कर लेना, आयोग के कार्य। आयोग के कार्य में शॉर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 320 के अंदर है। ठीक है, वही बात करें फिर आपके आयोग 21 में हो गया आपके आयोग के कार्यों में विस्तार, और आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 के अंदर है। दोनों चीज़ें याद कर लेना। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपके अनुच्छेद 323(2). ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? सबसे पहले क्वेश्चन ये भी याद हो जाएगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 8 कर दी गई? किस वर्ष आयोग में अध्यक्षों की संख्या अध्यक्ष सहित 8 कर दी गई? तो बताओ भाई, आपकी 1985 के अंदर, 2001 के अंदर, 2011 के अंदर, 2012 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2011 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की बात करें, अब वर्तमान में कितनी कर दी गई आपकी? वर्तमान आपकी अध्यक्ष सहित आपकी 11 कर दी गई। सदस्य संख्या कितनी कर दी गई आपकी? सदस्य संख्या की बात करें 10 और 1 आपका अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि टोटल कुल कितनी होगी आपकी? वर्तमान 11 हो चुकी है। ठीक है, अभी परिवर्तन किया आपके 2025 के अंदर, 2025 के अंदर। ठीक है, ये परिवर्तन किया गया, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और जब गठित होता तब कितने थे आपके? गठित होते समय, गठित होता उस समय कितनी थी? उस समय थे आपका 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, यानी 3 सदस्य आयोग था। ठीक है, गठित होते समय कितना था आपका? 3 सदस्य आयोग। 2011 में से अध्यक्ष सहित सदस्यों से कितनी कर दी? 8 कर दी गई। वर्तमान में 11 हो चुकी है। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपको 11 याद करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? यह आपको बताना आंसर। LL जोशी, M वर्मा, DS तिवारी या SC सिंगारिया। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा LL जोशी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक कितने कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं? आपके 8 बन चुके हैं। ठीक है, अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो कितने बन चुके हैं आपके? 8 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 8। और अंतिम कौन थे आपके? अंतिम थे आपके कैलाश चंद्र मीणा। कौन थे आपके? कैलाश चंद्र मीणा। कैलाश चंद्र मीणा जो आपकी वर्तमान में आपके
अध्यक्ष बने आपके, वर्तमान अध्यक्ष थे ना, वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके, उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू, जिनका कार्यकाल फिर खत्म हो रहा है आपका, इनका कार्यकाल खत्म कब हो रहा है आपका, सितंबर 2025 में, सितंबर यानी आपके एग्जाम के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सितंबर 2025 तक की आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष बने रहेंगे, फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो सदस्य संख्या आपकी चेंज होती रहती है, कार्यवाहक अध्यक्ष वगैरह की सदस्यों की संख्या, या सदस्यों की संख्या तो अभी चेंज की, आपकी 11 कर दी, लेकिन जो आपके कार्यवाहक अध्यक्ष है वो बनते रहते हैं। ठीक है, अब तक 8 हो चुके हैं। ठीक है, यदि आपके एग्जाम में पूछे कि यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष कितने थे, तो अब तक आपकी सितंबर तक की बात करें तो 8 हो चुके हैं, और अंतिम पूछे तो कैलाश चंद मीणा थे, या आपके वर्तमान अध्यक्ष है जो आपके आरपीसी के उत्कल रंजन साहू है, इनसे पूर्व अध्यक्ष भी कौन थे आपके, उत्कल कैलाश चंद मीणा थे। ठीक है, जो आपके कहते हैं आपके कार्यवाहक अध्यक्ष थे, वो प्रथम अध्यक्ष थे आपके LL जोशी, याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 17(a) के अनुसार राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष को किस आधार पर पद से हटा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद याद कर लेना, पद से हटाना, अनुच्छेद 317 में क्या आपके, पद से हटाना। असमर्थता, कदाचार, नैतिक अधमता या उपरोक्त सभी। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 का राइट आंसर हो जाएगा कदाचार के आरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कदाचार की जांच कौन करेगा, जांच करेगा आपका राष्ट्रपति, जो रिपोर्ट सौंपेगा वो रिपोर्ट किसको देगा, आपके सर्वोच्च न्यायालय को देगा। कौन देगा, आपका सुप्रीम कोर्ट को देगा। सुप्रीम कोर्ट इसका जांच किस अनुच्छेद के तहत करेगी, इस जांच करेगी वो किस अनुच्छेद के तहत करेगी, अनुच्छेद 145 के तहत। ठीक है, इसका उल्लेख इसमें आपकी अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 145 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, ठीक है, प्रतिवेदन के आधार पर अपदस्थ किया जा सकता है किसको, आपके आरपीसी के अध्यक्ष को। ठीक है, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष को निलंबित बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, से द्वारा हटा सकता है। कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यपाल नियुक्ति करता है, और हटा कौन सकता है, आपके राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, और राज्यपाल निलंबित कर सकता है। देखो नियुक्ति, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। नियुक्ति कौन करता है, आपके आरपीसी की बात करें तो आरपीसी की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल। ठीक है, हटा कौन सकता है, हटा सकता है वो कौन हटा सकता है, आपका राष्ट्रपति। ठीक है, समझने वाली बात है, देखो भाषा का फर्क है यहाँ पर। ठीक है, निलंबित कौन कर सकता है, निलंबित, तो निलंबित कर सकता है आपका राज्यपाल। तीनों क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बार बार घूम घूम के पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको आधार मानता है वो अनुच्छेद 145 में जिस प्रक्रिया के तहत वो जांच करता है कि कदाचार का आरोप सही है कि नहीं है, कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय करता है। यहाँ पर लिख देता हूँ सर्वोच्च न्यायालय, किसी को ऐसी का मतलब अलग समझ लेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय कौन करता है दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करता है। ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय आपके प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत आरपीसी के अध्यक्ष को हटा देता है। ठीक है, कदाचार के आरोप में, कदाचार के आरोप के अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ें आप याद कर लेना। जांच या अनुशंसा है उसका उल्लेख इसमें आपकी जांच आ जाए कि किस अनुच्छेद के तहत जांच करता है, तो अनुच्छेद 145 के तहत, क्योंकि डीप जा रहा है ना आरपीसी, इसलिए आपको भी डीप जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो अनुच्छेद 145 और याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री दोनों पद पर हैं। अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री दोनों पद पर हैं आपके CR चौधरी, NK बेरवा, RC चौधरी या दुलेश्वर मीणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा CR चौधरी। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य के नाम भी याद कर लो, अन्य कौन कौन किस पद पर हैं वो भी याद कर लो साथ साथ। अन्य की बात करें जैसे आपके रघुकुल तिलक की बात करते हैं हम, रघुकुल तिलक की बात करें, रघुकुल तिलक आपके सदस्य रहते हैं आपके आरपीसी के। ठीक है, सदस्य थे आपके आरपीसी के, सदस्य किसके थे, आरपीसी के थे, और क्या बने थे, आपके राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, राजस्थान के क्या थे, आपके राज्यपाल भी थे, राजस्थान के राज्यपाल भी थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया काफ़ी बार। इसके अलावा एक थे आपके दुलेश्वर मीणा। कौन थे आपके, दुलेश्वर मीणा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, तो दुलेश्वर मीणा क्या बने आपके, अन्य की बात करें, अन्य सेवा में रहे आपके, कौन रहते आपके, सांसद बने थे। क्या बने थे, आपके सांसद थे, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य थे। ठीक है, दुलेश्वर मीणा क्या थे, लोकसभा सदस्य, सांसद थे। इसी तरह से बात कर लेते हैं। इसके बाद करें आपके, एक थे आपके NL जैन थे, आपके NL जैन थे, वो क्या थे, आपके विधानसभा अध्यक्ष बने थे। कौन थे, आपके विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष थे, जो आरपीसी के अध्यक्ष भी रहते, सदस्य भी रहते। ठीक है, और एक थे आपके बात करें आपकी कांता खातुरिया, जो आपके MLA भी रही थी। ठीक है, वहाँ पर आपका लोकसभा सदस्य थी, लोकसभा सदस्य नहीं थी आपकी कांता खातुरिया थी, आपकी कांता खातुरिया थी, वो मैं बता देता हूँ, बार पीछे बताया नहीं, मैं बताने वाला था, लेकिन कांता खातुरिया थी, वो लोकसभा सदस्य नहीं रही, लेकिन आपकी विधायक रही थी। क्या रही थी, आपकी विधायक यानी MLA रही थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम आपकी कमला भील, जो आपकी राज्य मंत्री रही थी। ठीक है, कमला भील की बात करें, जो आपकी महिला सदस्य रही थी आरपीसी की, वो आपकी राज्य मंत्री भी बनी है।
कौन बनी है आपकी, राज्य मंत्री भी बनी है। इसके बाद बात करें आपकी ओपी गुप्ता। ओपी गुप्ता की बात करें तो ओपी गुप्ता की बात करें, ये क्या रहते हैं आपके सचेतक रहते हैं आपके राजस्थान विधानसभा में, सचेतक किसमें आपके राजस्थान विधानसभा में। इसके अलावा आपके डीजीपी वगैरह रहते हैं वो और याद कर लेना साथ साथ, ठीक है। ये आपके मुख्य थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। दिव्या सिंह राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य और लोकसभा सदस्य रही। तो दिव्या सिंह आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य और लोकसभा सदस्य रही, यानी दिव्या सिंह एक ऐसी महिला है जो आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही और लोकसभा मतलब सांसद भी बनी। तो सही है क्या भाई 8 का पहला, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, देखो आपको बार बार ऑप्शन में मिल जाएंगे सभी। कमला बिल राजस्थान लोक सेवा आयोग की तीसरी महिला सदस्य थी, बिल्कुल राइट। कुल कितनी बन चुकी है अब तक, कुल आपकी 7 बन चुकी है, ठीक है। कुल कितनी महिलाएं बन चुकी है आपकी 7 बन चुकी है। देखो सातों की नाम बात करें, पहला थी आपकी कांता खातुरिया, ठीक है, कांता थी। दूसरी थी आपकी बात करें आपकी कौन सी थी, राजकुमारी गुजर। तीसरी थी आपकी, देखो तीसरी थी आपकी कौन, आपकी कमला भील, कमला भील, ये राजकुमारी गुजर है भाई। चौथी थी आपकी कौन थी, आपकी चौथी की बात करें आपकी कौन थी आपकी प्रकाशवती शर्मा, कौन थी आपकी प्रकाशवती शर्मा, प्रकाशवती शर्मा। इसके बाद में कौन बनी आपकी दिव्या सिंह, पांचवी थी आपकी दिव्या सिंह। और छठी बात करें तो छठी कौन थी आपकी संगीता और मंजू, आप वर्तमान में है ही संगीता, और सातवीं थी आपकी मंजू। ये दोनों अभी है वर्तमान में, अभी है कौन, संगीता और मंजू, ठीक है, याद कर लेना सभी। सातों के नाम बता दिए उन्हें। कमला भी राजस्थान सरकार में मंत्री भी, जो कमला भी राजस्थान सरकार में मंत्री भी रही, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या पूछा था गलत, तो गलत तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया ना। तीसरी आपकी कौन, कमला भील तीसरी नहीं थी, ठीक है, कमला भील तीसरी नहीं थी, तीसरी महिला सदस्य नहीं थी। कमला भी राजस्थान सरकार में मंत्री रही, बिल्कुल मंत्री रही, बिल्कुल अभी बताया मैंने। प्रकाशवती शर्मा संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही, बिल्कुल राइट। आपकी दो महिलाएं थी आपकी जो यूपीएससी की सदस्य रही, कौन कौन आपकी प्रकाशवती शर्मा और कांता खातुरिया और प्रकाशवती शर्मा, दोनों मैं बता चुका हूँ बार बार। तो ऑप्शन नंबर 1 बी आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। आपके अनुच्छेद 315(1), अनुच्छेद 315(2), अनुच्छेद 316(1), अनुच्छेद 317(2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 119 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315(2), ठीक है। अनुच्छेद 315(2) में ये प्रावधान है, अनुच्छेद 315 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315(2) में है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए आपके एक ही राज्य लोक सेवा आयोग बन सकता है। अनुच्छेद 316(1) की बात करें तो इसमें क्या आपकी नियुक्ति है, ठीक है, अध्यक्षों की नियुक्ति है 16 के अंदर। अनुच्छेद 16(1) में क्या आपकी नियुक्ति है। अनुच्छेद 317(2) की बात करें तो उनमें क्या आपके सदस्यों को हटाने से प्रावधान है, संबंधित सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने का सही क्रम है। अब देखो सही क्रम है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके आरपीएससी के अभी तक जितने अध्यक्ष बने, ठीक है, जितने अध्यक्ष बने उन सभी अध्यक्षों को आपको याद होना चाहिए क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 का कौन सा जगह जितने बने आपके तैयार, कौन सा बन चुका अभी जो आपके वर्तमान में है, उत्कल रंजन साहू कौन से नंबर के, उससे पहले जितने क्रम वाइज है, वैसे तो लास्ट के पूछते हैं, जैसे उत्कल रंजन साहू, उसके पहले कैलाश चंद मीणा, इस प्रकार से लास्ट के तो पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी बीच से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके राधे श्याम सुंदर शर्मा थे आपके, ठीक है, फिर आपके राधे श्याम गर्ग थे, फिर आपके दीपक उत्तरप्रेती थे, फिर आपके भूपेंद्र सिंह यादव थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। लोक सेवा दिवस कब किस दिन मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है भाई, आपकी 22 जून को, 21 सितंबर को, 15 अगस्त को या 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 21 अप्रैल को। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य कथन की बात करते हैं, चलो करते हैं बात। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावती है, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 317 पद से 18, ठीक है, बिल्कुल राइट है, पद से 18 अभी पढ़ा हमने। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य आपके अनुच्छेद 320 में, ठीक है, लोक सेवा आयोग के 300 है, इनमें आपके अनुच्छेद 321 में कार्यों का विस्तार है। क्या आपके कार्यों का विस्तार है।
कार्यों का विस्तार है। अनुच्छेद 322 में आपके आयोग का व्यय है, बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 323 में आपका प्रतिवेदन है, क्या आपके प्रतिवेदन है, सभी याद कर लो आप। ठीक है, देखो अनुच्छेद 315 में बात करते हैं हम। 315 से शुरू होता है। 315 में क्या आपके आरपीसी होगा, ऐसे समझ ले तो ये छोटी सी बात है। आरपीसी या यूपीएससी प्रत्येक राज्य के लिए होगा। 316 में आपकी नियुक्ति हो गई। 317 के अंदर क्या हो गया आपका थाना हो गया। 318 की बात करें, 318 में क्या है दोस्त, 318 के अंदर है आपके सेवा शर्तें। 319 में आपकी पुनर्नियुक्ति। 320 में कार्य। 321 अभी पढ़ा हमने। 321 में क्या आपके कार्यों का विस्तार। 322 में क्या आपके आयोग का व्यय। और 323 में क्या आपके राज्यपाल को प्रतिवेदन देता है। ठीक है, सभी अनुच्छेद आपको याद करवा दिए आपके 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय की जांच के बिना हटा सकता है किन परिस्थितियों के अंदर। तो कदाचार के आधार पर तो जांच करवाता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कदाचार के आधार पर तो क्या करवाता है आपका, जांच करवाता है। ठीक है, इसमें तो क्या करवाता है, जांच करवाता है। ठीक है, अनुच्छेद जांच का उल्लेख अनुच्छेद 145 के तहत करता है। सूचना न्यायालय तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, दिवालिया होने पर हटा सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से असक्षम होने पर हटा सकता है। पदावती के दौरान कोई लाभ का पद धारण कर ले तो उठा सकता है, लेकिन अभी तक बाबूलाल कटारा को नहीं हटाया गया। ठीक है, सही कोर्ट की बात करें तो आपका BCD होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो भाषा को समझना। कदाचार के आधार पर हमने पढ़ा आपका अनुच्छेद 317 पढ़ा हमने। तो अनुच्छेद 317 में क्या था आपका कि कदाचार के आरोप पर आपके सर्वोच्च न्यायालय की जांच करता है। आपका सर्वोच्च न्यायालय जांच करके प्रतिवेदन राष्ट्रपति देता है, फिर राष्ट्रपति उसको हटा देता है। ठीक है, और राज्यपाल निलंबित कर सकता है, ये भी हमने पढ़ा अनुच्छेद 317 के तहत। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। देखो छोटे छोटे शब्दों का खेल है, शब्द पकड़ लेना चाहिए आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकता है। जो कार्यों का विस्तार की बात करें तो अनुच्छेद कौन से में था आपका, अनुच्छेद 321 में था। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो कार्य का विस्तार कौन करता है आपका, राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, और कार्यों का विस्तार कौन करता है आपका, राज्य विधानमंडल करता है। और राज्यपाल क्या करता है, आपके सेवा शर्तों का विस्तार करता है। ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है आपका, अनुच्छेद 318। ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है दोस्त, वो करता है आपका राज्यपाल। ठीक है, और आपका प्रतिवेदन भी किसको देते हैं, आपका आरपीसी प्रतिवेदन देते हैं आपके राज्यपाल को। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अनुच्छेद 323 सिर्फ अनुच्छेदों की भाषाएं हैं आपकी। 15 देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असुमेलित कथन की बात करें। ठीक है, करते हैं भाई। प्रथम अध्यक्ष थे आपके SK घोष, बिल्कुल राइट। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष LL जोशी थे, बिल्कुल राइट, हमने पढ़ा। दूसरे अध्यक्ष SC त्रिपाठी थे, बिल्कुल राइट। प्रथम महिला अध्यक्ष कांता बिल। देखो आज तक आरपीसी कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं है। आज तक आरपीसी की कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। सदस्य पूछे, कुल 7 महिला सदस्य बनी है। बस सीधे सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। 16 क्या आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 हुई थी, बिल्कुल राइट। ठीक है, 22 दिसंबर 1949 हुई थी। स्थापना कहाँ पर हुई थी, देखो स्थापना हुई थी आपके जयपुर में। ठीक है, फिर 1957 में आपका स्थानांतरण कहाँ हो गया, इसका मुख्यालय स्थानांतरण हो गया आपका कहाँ पर, अजमेर। मैंने पहला क्वेश्चन करवाया। आयोग का सदस्य अपनी पदावती की समाप्ति पर उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल राइट कथन है ये भी आपका। ठीक है, अनुच्छेद 319। ठीक है, अनुच्छेद 319 में संघ लोक सेवा आयोग का बन सकता है, लेकिन उसी राज्य का नहीं बन सकता। अन्य जो दूसरे राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बन सकता है। उसके अलावा आपका संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य वगैरह बन सकता है। आयोग की स्थापना राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यादेश 1949 के तहत हुई। ठीक है, अध्यादेश कौन सा था आपका, 28वां अध्यादेश था। कब हुआ था आपका अध्यादेश पारित कब हुआ था दोस्त, 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को, तो बिल्कुल राइट।
आयोग के सदस्यों का केंद्र और राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नहीं, यह आपका गलत हो जाएगा। न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव नहीं होना चाहिए, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत। आप बोलेंगे, कुछ दोस्त बोलेंगे कि 10 वर्ष का तो अनुभव का प्रावधान है। नहीं, तो वो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन आधे से सदस्यों को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये है, लेकिन संविधान में नहीं है। तो यहाँ पर बात करें असत्य पूछा, तो यहाँ पर देखो बाकी तो सभी सत्य, तो ऑप्शन नंबर 4 ही असत्य होगा, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई योग्यता कोई उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? फिर से असत्य कथन छांटना में। देखो, अनुच्छेद 234, 315, 323 तक आयोग विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, तो बिल्कुल सत्य है। देवी शंकर तिवारी NR चटोकर आयोग के प्रारंभिक सदस्य थे, बिल्कुल, अभी हमने बताए, दोनों सदस्य मैंने बताए थे, तीनों सदस्य। शुरू का पहला क्वेश्चन करवाया आपको। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों के पद है। वर्तमान आयोग के अध्यक्ष सहित 7 नहीं 8 होते, लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब वर्तमान में कुल कितने हो गए आपके? एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, यानी कुल 11 हो चुके हैं। ठीक है, वैसे भी गलत था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में कार्यरत लोक सेवा आयोग समाप्त की गई, बिल्कुल राइट। तो ऐसा पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के गठन से पूरे कितने रियासतों में लोक सेवा आयोग था स्वयं का? तो 3 रियासतों में था। कितने रियासतों में था आपका? 3 रियासतों में स्वयं का लोक सेवा आयोग था, जो जोधपुर में गठित हुआ था आपका 1939 वाला। ठीक है, डेट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, जयपुर में था 1940 में स्थापना हुई थी आपकी स्वयं के लोक सेवा आयोग की, और वही बात करें आपके बीकानेर में 1946 में स्थापना हुई थी। फिर इनको समाप्त कर दिया गया आपका 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग में दूसरी महिला सदस्य रूम में नियुक्ति हुई। देखो, आप 7 महिला सदस्यों की नियुक्ति आपको याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, दूसरी महिला सदस्य के रूम में नियुक्ति किसकी हुई थी आपकी? पता है क्या आपको? कमला भील की। ठीक है, दूसरी कमला भील थी, इंपॉर्टेंट है, जो राज्य मंत्री भी रही थी। पहली थी आपकी फर्स्ट कांता खातूरिया। फर्स्ट कौन थी? कांता खातूरिया। दोनों के दोनों त्यागपत्र देकर यूपीएससी की सदस्य बनी, यूपीएससी की सदस्य बनी। पूछा जाता है प्रकाशवती शर्मा और कांता खातूरिया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। 19 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 6 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नहीं, 6 वर्ष 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो नहीं, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। 20 क्या आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों की शर्तें नियम 1951 पारित किया गया। 1951 पारित किया गया? नहीं, गलत है आपका। S.C. त्रिपाठी 1951 राजस्थान के दूसरे अध्यक्ष बने? नहीं, यह भी गलत है। ठीक है, D.S. तिवारी आयोग के 30 अध्यक्ष बने जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, बिल्कुल राइट। ठीक है, राजस्थान में आरपीसी का सर्वाधिक सदस्य वाले कार्यकाल वाले कौन थे आपके? D.S. तिवारी, आपको याद हो जाएगा। L.L. जोशी आपके प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। तो C और D से ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्त। 21 के आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है आपका राजस्थान का राज्यपाल करता है। ठीक है, 18 कौन है आपका? 18 आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वो 22, किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की संख्या उनकी सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो मैं बता चुका हूँ आपको, अनुच्छेद 320 के अंदर, 321 के अंदर, 319 या 318। तो ये 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 318 के अंदर आपकी क्या है? आपकी सेवा शर्तें हैं। ठीक है, 319 में आपकी पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 320 के अंदर क्या आपके? अनुच्छेद 320 में आपका आयोग के कार्य, आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 में क्या आपके? विधानमंडल, विधानसभा या विधानमंडल, विधानसभा क्या करते हैं? कार्यों का विस्तार, कार्यों का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसी राज्यपाल नियुक्ति तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को? ठीक है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, बर्खास्त नहीं कर सकता। बर्खास्त कौन कर सकता है? आपका राष्ट्रपति कर सकता है। पढ़ चुके हम। आप देखिए जी क्वेश्चन ना, सभी रिपीट क्वेश्चन होंगे आगे वाले सभी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आयोग देखो, प्रारंभ में आयोग के अध्यक्ष 3 सदस्य थे, हमने पहला क्वेश्चन किया, बिल्कुल राइट। ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष थे। 2 सदस्य कौन थे? जिनका नाम मैंने बता दिया आपको शुरू के अंदर। PDF अपनी टेलीग्राम पर मिलेगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट, वहाँ पर वापस देख लेना। राजस्थान में के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत ऐसे थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में स्वयं के लोक सेवा आयोग कार्य थे, बिल्कुल राइट। अभी मैंने डेट भी बताई है। ठीक है, तीनों की आपकी जोधपुर में 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे भाई, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, गलत तो पहला ही हो गया। ठीक है, गलत कथन पूछा तो अध्यक्ष सहित 2 सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया, बिल्कुल राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334, 315, 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों में शक्तियों का संबंधित है, बिल्कुल राइट। देखो ये ऑप्शन पहले आ चुका है, ये ऑप्शन पहले आपकी अभी आपके पीछे क्वेश्चन किया ना, वहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है, ये ऑप्शन आ चुका है पहले, ये ऑप्शन आ चुका है आपका। तो यहाँ पर बच्चा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, जो आपके एक अध्यक्ष 2 सदस्य थे। एक अध्यक्ष 2 सदस्य, हमें गलत पूछा तो पहला गलत हो जाएगा। 1 + 2 = 3 थे। वर्तमान याद कर लेना, आप वर्तमान की बता रहा हूँ मैं। 1 + 10 टोटल 11। ठीक है, वर्तमान 11। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? ठीक है, अब तक देखो 8 हो चुके हैं। ठीक है, कैलाश चंद्र मीणा अंतिम थे आपके कार्यवाहक अध्यक्ष। GP पिलानिया, LL जोशी प्रथम थे आपके। LL जोशी कौन थे आपके? प्रथम थे। S के टांक थे आपके। NHN मीणा थे। तो GP पिलानिया तो कौन नहीं रहे भाई? आपके 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 25 का हो जाएगा आपका GP पिलानिया नहीं रहे कार्यवाहक अध्यक्ष, बाकी 3 आपके रहे हैं। ठीक है, और चौथा मैं बता देता हूँ, कैलाश चंद्र मीणा। कैलाश चंद्र मीणा जो लास्ट थे 8वें नंबर के। एक आपके सिंघानिया थे, सिंघानिया थे। देखो 5 तो हो गए ना, 2 के नाम और याद आ जाएंगे अभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट को बात करते हैं 26। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो आप जो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए। बोला अब वर्तमान की बात करें, पहले तो 7 ही, लेकिन अब बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान ही याद करना हमें। तो 1 + 10 यानी सदस्य संख्या वर्तमान कितनी है आपकी? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? तो 2 महिलाएं पढ़ी थी हमने। कौन सी आपकी? कांता और प्रकाशवती। ये तो कांता खातुरिया पढ़ी हमने। एक कौन सी पढ़ी हमने? प्रकाशवती शर्मा पढ़ी। तो सही उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। कमला बिल्ड आपकी दूसरी महिला सदस्य थी। दिव्या सिंह आपकी नई मनी आपकी यूपीएससी सदस्य, 2 मनी आपकी यूपीएससी सदस्य की बात करें तो 1, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 3 देखो कौन सी में आपकी? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब पढ़ चुके हैं हम। 28 की बात करते हैं दोस्तों। 28 के आपका 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 के आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं निम्न कथनों पर हम। तो यहाँ पर देखो पहला क्या दे रखा है आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक अपने जो भी पहले हो उसका पद धारण कर रहेगा। तो बिल्कुल राइट, अभी देखा हमने पीछे, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मतलब कार्यकाल कब तक रहेगा आपका? 6 वर्ष या 62 वर्ष। 6 या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब रहेगा। बार बार पूछा जाता है, याद कर लेना। कोई व्यक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में धारण करता है तो अपनी पदावधि की समाप्ति तक वह पद पर पुनर्नियुक्ति का पतन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये भी सही आपके अनुच्छेद 319 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सही उत्तर की बात करें तो दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 29 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल राइट। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अवधि या 62 वर्ष। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। अभी देखो पीछे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो 6 62 याद कर लेना। 6 62, ठीक है, 6 62 याद कर लेना। सदस्य पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, बिल्कुल। अभी देखो पिछला ही ऑप्शन था, सदस्य अपने पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। देखो निलंबित, बिल्कुल राइट। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 317। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से देखो, आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते नहीं, किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके राज्यपाल द्वारा। ठीक है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयोग के सदस्य अपने भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 317 हमने बात की। ठीक है, और कदाचार के आरोप पर आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। आयोग का सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के पात्र होंगे। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका असत्य कथन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत कथन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, देखो आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व पद की नियुक्ति के पात्र होंगे, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 319 इसका प्रावधान करता है, अनुच्छेद 319 में इसका प्रावधान है। सभी में वापस भी रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल को। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आपका, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो आरपीएससी का अध्यक्ष है आपका। आरपीएससी का जो अध्यक्ष है जैसे वर्तमान में उत्कल रंजन साहू है, इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्त, नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है आपका, राज्यपाल। ठीक है, और ये आपके पदावस्था से पहले त्यागपत्र किसको देता है, त्यागपत्र भी किसको देता है, आपके राज्यपाल को देता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, आपको इसको निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता। राज्यपाल क्या नहीं कर सकता आपका, हटा नहीं सकता। ठीक है, और क्या करता है राज्यपाल, राज्यपाल सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल करता है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा आरपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपती है, प्रतिवेदन सौंपती है आपकी राज्यपाल को। ठीक है, 5 क्वेश्चन बनते हैं राज्यपाल संबंधित, तो 5 आपको मैंने यहाँ पर वापस करवा दिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32। 32 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, करते हैं इसको। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं भाई, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल या 60 वर्ष नहीं होगा, आपका 62 वर्ष होगा। ठीक है, 62 वर्ष। ठीक है, तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा देखो, छोटी छोटी गलतियां, शब्दों को पकड़ना आपको। 662 का आंकड़ा याद होना चाहिए आपको। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को नहीं, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को नहीं होता। देखो वापस याद कर लो, अध्यादेश जारी हुआ था आपका 16 अगस्त को। कब हुआ था आपका, 16 अगस्त। तो 1 अगस्त का तो सवाल ही नहीं उठता, 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्त, प्रकाशन हुआ था आपका 20 अगस्त को। कब हुआ था आपका, 20 अगस्त 1949 को। और सदस्यों की नियुक्ति के तहत प्रभाव में कब आए आपके, प्रभाव की बात करें तो वो आया था आपका 22 दिसंबर को 1949 को। तो गठन कब हुआ था, 22 दिसंबर 1949 को इसका गठन हुआ था। 1 + 3 सदस्यों के साथ, सॉरी 1 + 2 सदस्य, यानी टोटल 3 सदस्यों के साथ। एक अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे। वर्तमान संरचना की बात करें, वर्तमान में आपकी 1 अध्यक्ष है प्लस 10 सदस्य है, टोटल 11 है। ठीक है, याद कर लेना। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें उत्कल रंजन साहू है, उत्कल रंजन साहू है। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे आपके सितंबर 2025 तक रहेंगे, फिर आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर 2025 तक रहेंगे। आपके संजय कुमार सोत्रे के बाद काफ़ी दिनों के बाद मिले थे, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए मिले हैं। ठीक है, अभी आरपीएससी आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम करवा दी अच्छे से, तब तक तो ये रहेंगे, फिर ये नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका बात करते हैं। दूसरा गलत हो गया, आयोग का सदस्य के लिए योग्यता निर्धारण नहीं है। ठीक है, योग्यता का देखो निर्धारण नहीं है। पहला क्वेश्चन आपने अभी पूछा था ना, पीछे की 10 वर्ष का अनुभव है, वो क्वेश्चन आया था ना, आप देख लो। सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का प्रदान नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सीधा पूछ ले कि 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आद्य सदस्य हो सकते हैं आपके। डॉक्टर एस त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, नहीं, यह भी आपका गलत हो जाएगा। आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपके एस के घोष थे। कौन थे दोस्त, एस के घोष थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सत्य कथन की बात करें तो केवल 3 सत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका, केवल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, केवल 3। ठीक है, अब देखो, यदि पीछे क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस किया तो क्या जोर आएगा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं आएगा, बहुत ही जैसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी के वर्तमान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में। 33 देखिए दोस्त, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अजमेर स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में था, तो जयपुर में था। ठीक है, अजमेर स्थानांतरित कब आपका 1957 के अंदर। ठीक है, कौन सी समिति थी आपकी, समिति की बात करें तो सत्यनारायण राव समिति। कौन थी आपकी, सत्यनारायण राव समिति। समिति में कुल सदस्य कितने थे, समिति में कुल सदस्य थे आपके 3। कुल सदस्य पूछ ले तो कुल कितने सदस्य थे आपके, 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष थे, वो तो आपके सत्यनारायण राव थे। 2 सदस्यों को मैंने नाम बताया था पीछे, कौन कौन का नाम बताया था मैंने, BK गुहा और विश्वनाथन। फिर से बता देता हूँ, इसमें 3 सदस्य। इसमें अध्यक्ष तो कौन थे आपके,
अध्यक्ष तो थे आपके सत्यनारायण राव, सत्यनारायण राव। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सभी चीज़ें। देखो इसके सदस्य की बात करें, सदस्य कौन कौन थे आपके? 2 सदस्य में पहले थे आपके, बात करें कौन थे आपके? विश्वनाथन, वी विश्वनाथन। और दूसरे सदस्य कौन थे आपके? बीके गुहा, बीके गुहा। ठीक है, सभी चीज़ें याद हो जाएगी आपकी। और आपकी वहीं बात करें आपके आरपीसी का जो गठन होता है उसमें भी आपका जो सर्वप्रथम आपके प्रथम बात करें, प्रथम में समय जब नियुक्ति हुई थी, अध्यक्ष जारी होता तब 3 सदस्य थे इसके, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, दोनों याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? तो अनुच्छेद 315 में। कौन से में आपके? अनुच्छेद 315 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार कर चुके हैं इसमें, तो नियुक्ति वगैरह है, कार्यकाल वगैरह है। अनुच्छेद 316 1 2 3 ये भी याद कर लेना भाई, आजकल 1 2 3 भी पूछा जाता है। 35 की बात करते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो किसके अनुमोदन से सौंपा जा सकता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा ही सौंपा जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा फैक्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल ऑप्शन में आता है, आप सीधा राज्यपाल करके आते हो नहीं, भारत का राष्ट्रपति याद कर लेना, भारत का राष्ट्रपति। कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो आपकी बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में स्थापना की गई थी? तो देखिए बताते हैं हम आपके, जोधपुर में स्थापना हुई थी आपकी 1939 में, जयपुर में स्थापना हुई थी आपकी 1940 में, और बीकानेर, इसका आगे तीसरा ऑप्शन आएगा आपका बीकानेर, 3 में थी आपकी। ठीक है, बीकानेर की बात करें तो आपकी 1946 में। तो हमें पूछा कि सबसे पहले किस रियासत में सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम आपके 39 आता है, तो जोधपुर में, अपना जोधपुर है, जोधपुर में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1939 में। फिर आपके 1949 में समाप्त कर दी गई, समाप्त कर दी गई उनकी 1949 में। तीनों रियासतों की जो लोकसभा आयोग था उनका समाप्त कर दिया गया। ये देखो बीकानेर आ गया, उदयपुर में तो थी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को जो राजस्थान के राज्यपाल बने, तो राज्य रघुकुल तिलक, मैंने अभी बताया पीछे। ठीक है, रघुकुल तिलक। निर्मल चंद्र जैन आपके विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, कल्याण सिंह आपके राज्यपाल थे। कल्याण सिंह का ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, अतिरिक्त भार वाला कलराज मिश्र का पूछा जाता है, कल्याण सिंह का नहीं, सॉरी। प्रतिभा पाटिल आपकी प्रथम राज्यपाल थी राजस्थान की, प्रथम राज्यपाल राजस्थान की। ठीक है, पढ़ चुके हैं। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। राजस्थान का राज्यपाल पद छोड़कर राष्ट्रपति बनने वाली महिला कौन थी? आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन सी विधानसभा में थी आपकी? विधानसभा की बात करें तो विधानसभा 12 याद कर लेना, 12 में तीनों पदों पर कौन थी? महिलाएं थी। चाहे विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। ठीक है, अध्यक्ष कौन थी आपकी 12वीं विधानसभा में? अध्यक्ष थी आपकी सुमित्रा सिंह, बता रहा हूँ एक बार, सुमित्रा सिंह। सीएम कौन थी आपकी? वसुंधरा राजे। और राज्यपाल कौन थे उस समय आपकी 12वीं विधानसभा के दौरान? राज्यपाल थी आपकी प्रतिभा सिंह, प्रतिभा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 37 का। रिवीजन भी हो गया आपका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है विधानसभा में महाभियोग के द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा नहीं, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सी। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 317 के अंदर उल्लेख है। और वहीं बात करें आपकी ये जो जांच करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 145 के तहत। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी अपडेट हो चुकी है आरपीसी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं मुख्य सचिव, तो हमने बताया था आपके सांवलदास उज्ज्वल, सुंदरदास खुराना, गोहन मुखर्जी, आनंद मोहनलाल। तो मुख्य सचिव कौन रहे भाई इनमें? एस.टी. उज्ज्वल रहे थे आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 39 का? हो जाएगा आपका एस.टी. उज्ज्वल। ठीक है, सांवलदास उज्ज्वल। ठीक है, एस.टी. उज्ज्वल मुझे नाम याद था। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों रहे, वो कौन है आपके? एन.के. बेरवा। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव भी रहे और अध्यक्ष दोनों पदों पर कौन रहे? आपके एन.के. बेरवा। जैसे आपके वर्तमान में अशोक मेहता है ना,
मेहता नाम से है वर्तमान में, ठीक है, वो भी याद कर लेना, साथ साथ पूछा जा सकता है। 41 की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 323 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 323 के तहत अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसको? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित कर सकता है राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है, राजस्थान का राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है। काफी बार पूछा जाता है अनुच्छेद 317, ठीक है। हटा कौन सकता है? हटा सकता है कौन? आपके हटा सकता है आपका राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। उल्लेख के 317 में, और इसके अलावा आपका जो कदाचार का आरोप है ना, उसकी तो जांच करती है। और इसके अलावा आपका दिवालिया हो जाए, कोई लाभ का पद धारण कर ले, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय की जांच की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हटा देता है, ठीक है। बाबूलाल कटारा याद आ रहा है क्या अभी? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो हमने बढ़ा आपके 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु। काफी बात दोनों में से जो भी पहले हो, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य रही? तो मैंने 2 बार बताया आपको, एक तो कांता खतुरिया, ठीक है, एक आपको प्रकाशवती शर्मा, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो रिपीट क्वेश्चन हो चुका है ये, ठीक है। कुल महिला की पूछ ले, आपकी कुल महिला पूछ ले, तो अब तक कुल महिला 7 सदस्य बन चुकी है, ठीक है, 7 सदस्य बन चुकी है। तो 2 का तो क्रम याद करना, पहले थी आपकी कांता और दूसरी थी कौन? आपकी कमला भील। इनका तो पूछा जाता है कि दूसरी महिला कौन सी थी, तो दूसरी कमला भील थी, और आपका कांता खतुरिया की जगह खतुरिया याद कर लेना आप, ठीक है, कथुरिया की जगह खतुरिया याद कर लेना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, साथ साथ। और अब तक 7 बन चुकी है। फिर आपकी बात करें, आपकी दिव्या सिंह तीसरी थी, ऐसे क्रम नहीं बता रहा हूँ मैं, ऐसे बता रहा हूँ। आपका प्रकाशवती तो 4 तो हो गई। 5वीं थी आपकी राजकुमारी गुर्जर, 6ठी आपकी संगीता, और 7वीं आपकी मंजू। काफ़ी चर्चा में रही थी आपकी EORO पेपर को लेकर, ठीक है, EORO पेपर को लेकर संगीता काफ़ी चर्चा में रही थी कि आउट हो गया था। 45 की बात करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 316 के तहत, ठीक है। सदस्यों का अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तथा 62 वर्ष आएगा दोस्त। 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने इनमें से जो पहले हो अपना त्यागपत्र दे देगा। तो राष्ट्र आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका असत्य है, क्योंकि 62 वर्ष आएगा। कितनी बार रिपीट हो चुका है आप खुद देख सकते हो, मैं खुद आपको 4 या 5वीं बार करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। सदस्य अपनी पदावधि समाप्त होने पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, बिल्कुल अनुच्छेद 319। सदस्य अपने पद का राजस्थान के राज्यपाल को निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 317। बार बार मैं अनुच्छेद भी आपको याद करवा रहा हूँ, ठीक है। 46 की बात करते हैं दोस्त। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? देखो सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों कौन करता है? आपका राज्यपाल निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 318। विधानसभा क्या करती है? आपकी 320-21 के तहत कार्यों का विस्तार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 46 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सबसे बड़े राज्य का राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका रहता है आपका? DS तिवारी का। किसका रहता है आपका? DS तिवारी का सबसे लंबा रहा आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद याकूब प्रथम अल्पसंख्यक थे आपके, प्रथम अल्पसंख्यक पूछ ले, कौन थे आपके? मोहम्मद याकूब, अल्पसंख्यक अध्यक्ष। और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें, न्यूनतम कार्यकाल पूछ ले, तो न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल थे आपके, कौन हो जाएंगे आपके? BL राउत। कितने दिन रहते आपके? 34 दिन। दिन भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 49। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। किसके द्वारा किया जाता है? आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल द्वारा। बाकी आयोग के सदस्य अपने पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, बिल्कुल हटाए, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं आपके। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष आयु जो पहले हो, बिल्कुल राइट है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के पात्र होंगे, बिल्कुल राइट, अनुच्छेद 319। रिपीट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है, आप खुद समझ सकते हो।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसको करते हैं 50 को। 50 क्या आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष या 60 वर्ष नहीं, आपका 62 वर्ष तक। वो पहला गलत हो जाएगा आपका। यह घटना रिपीट हो गया कि अगस्त 1949 को नहीं हुआ आपका, यह बिल्कुल सही है। और यह भी आपका गलत है, केवल 3 आपका सही था, वापस रिपीट हुआ क्वेश्चन। अभी क्या है ना पीछे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस के घोष थे, बिल्कुल राइट। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित अध्यक्ष कुल सदस्य संख्या पहले 8 थी, वर्तमान की बात करें वर्तमान 11 हो चुकी, 11। इसको डिलीट कर देना भाई, अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान 11 है। राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भाई, वो करता है आपका राज्यपाल। कौन करता है आपका सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल करता है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाए आपका, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है आपका, वर्तमान मुख्यालय की बात करें तो अजमेर है। कहाँ पर है, अजमेर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद किस समिति की सिफारिश पर राज्य लोक सेवा आयोग का अजमेर स्थानांतरित किया गया, आपके पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, 1957, ठीक, 1956 में गठित हुई थी, 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। 1957 में होता है स्थानांतरण। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान किस रियासत में लोक सेवा आयोग नहीं था, देखो जयपुर में था आपका, जोधपुर में था, बीकानेर में था, लेकिन कोटा में नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, किस मामले में परामर्श नहीं लिया जाता है, बात करते हैं हम। तो राज्य सिविल सेवा के भर्ती में लिया जाता है, ये आपके आयोग के कार्य हैं, आयोग के कार्य हैं। ठीक है, अनुच्छेद 320 सिविल सेवाओं की नियुक्ति का अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, बिल्कुल। सिविल सेवाओं की प्रोन्नति एवं सेवाओं की दूसरी सेवाओं में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, बिल्कुल। सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर कोई इनकी सलाह नहीं ली जाती है, परामर्श नहीं लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यह अंतिम क्वेश्चन है आपका इस बुक का, नाथ पब्लिकेशन बुक का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, वर्तमान में आए हुए क्वेश्चन थे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें आपके राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों पर श्रेणी व फर्स्ट एवं श्रेणी सेकंड के विभिन्न राज्यों के केंद्र पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती, बिल्कुल। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण राज्य सरकार को परामर्श नहीं, यानी स्थानांतरण का कोई परामर्श नहीं। अभी जो आपके अंतिम क्वेश्चन पढ़ा था हमने 57वां, देखो यहाँ पर यह वाला, ये इसकी भाषा थोड़ी सी लैंग्वेज आई आपके अंतरण के लिए, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई सुझाव नहीं है आपका आरपीसी का। विभागीय प्रोन्नति आपके वरिष्ठ स्तरीय प्रोन्नति के लिए परामर्श कर सकता है, बिल्कुल राइट। महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय पूर्णतः राजकोषीय घोषित विश्वविद्यालय में इकाइयों में शैक्षणिक पदों की भर्तियों पदोन्नति करता है, बिल्कुल राइट। आपकी आरपीसी तो करवाता है भर्ती वगैरह, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे लेक्चरर हो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो। ठीक है, यह क्लास थी आपकी आरपीसी की। ठीक है, और बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, पूरा टॉपिक भी कवर करवा दिया गया है। ठीक है, पूरा टॉपिक इसमें कवर करवा दिया गया है। ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपका नहीं बने। ठीक है, चाहे आपका सदस्यों से संबंधित हो, चाहे और सदस्यों से संबंधित हो, चाहे फैक्ट क्वेश्चन हो, तो सभी आपको यहाँ पर करवा दिया गया। पूरा टॉपिक क्लियर करवा दिया गया, एक से एक लाइन। ठीक है, एक भी पंक्ति ऐसी नहीं छोड़ी गई जो आपके आरपीसी की व्याख्या के अंदर आपकी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के साथ अपने वीडियो को ग्रुप में, जैसे आपका टेलीग्राम ग्रुप में हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, जितना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा उतना अच्छा आपके लिए बेहतरीन कार्य करेंगे। अब देखो आगे का टॉपिक है आपका, कल का टॉपिक होगा आपका मानवाधिकार आयोग। कौन सा होगा आपका, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग बहुत ही अच्छे शानदार करेंगे। फिर आपका सचिव एवं सचिवालय करेंगे, सचिव एवं सचिवालय, यानी 2 दिन में आपकी राजस्थान पॉलिटिकल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम भारत की पॉलिटिकल करेंगे। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए, और राजस्थान की पॉलिटिकल आपके रीट के लिए भी यही है। जो टॉपिक आपके रीट के लिए वो मैं रीट के लिए बता रहा हूँ, जो टॉपिक रीट में नहीं है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी आपको सभी करने हैं। सेम ही है आपकी, थोड़ा क्वेश्चन जो फैक्ट क्वेश्चन है जो आरपीएससी है उसमें फैक्ट क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सेम ही आते हैं, चाहे फर्स्ट लेवल के लिए पूछो, चाहे आपके सेकंड लेवल के लिए पूछो, सेकंड ग्रेड के लिए पूछो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी से क्वेश्चन सभी के सेम आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के साथ।